करने वाला आपकी ब्रेन की रूल्स को नहीं जानता है, यदि आपको गाइड करने वाला आपकी पूरी औकात को नहीं जानता है मित्र, तो आप मिसगाइड हो जाएंगे। और मिसगाइड जब हो जाते हैं तो फिर वो मिसाइल भी काम नहीं करता, मिस हो जाता है। मित्रों नमस्कार, लाइव लेसन विद बसंत गुरुजी में आपका स्वागत है। सिविल सर्विस के लिए रणनीति पर हमारा यह एपिसोड चल रहा है, शून्य से शिखर तक। मेरे मित्र जो हमारे गांव देहात से होते हैं, छोटे शहर से होते हैं, कस्बा से होते हैं, मध्यम परिवार के बच्चे होते हैं और जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, इन्हें बचपना से ऐसा कोई रणनीतिकार नहीं मिलता, ऐसा कोई सलाहकार नहीं मिलता और ऐसे उनके पास बहुत पैसे नहीं होते जिससे वो ऊंचे ऊंचे संस्थानों में एडमिशन ले सकें। और उनके घर परिवार का माहौल भी ऐसा नहीं होता कि उनके यहाँ ये सब पहले से उनको बताया जाए कि कौन से स्टेप करने के पश्चात हम सिविल सेवा को फाइट करें। क्यों? सिर्फ पढ़ाई ही से हम सिविल सेवा को प्राप्त नहीं कर सकते। पढ़ाई तो हर कोई कर लेते हैं। मसलन 1 लाख बच्चे जब बैठते हैं कंपटीशन में, तो उसमें से आपका जो 100 सीट है तो 100 बच्चे ही फाइट कर पाते हैं। और 1 गुना 10 तक के यदि कोई बच्चे हैं तो वो 1000 तक के बच्चे पहुंचते हैं, फिर उनमें से 100 छंट जाता है इंटरव्यू में जा कर के। उसमें भी हम ये देखते हैं कि जो बच्चे काफ़ी ब्रिलियंट रहे हैं, उनको ऐसा माहौल मिल गया है, पहले से उनको नॉलेज है कि हमको क्या क्या रणनीति अपनानी है, कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे उत्तर लेखन करना है, ये सब कैसे पढ़ाई करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। लेकिन आंतरिक तैयारी जब तक हमारा नहीं होगा, जब तक हम किसी चीज़ को पहले तैयार नहीं कर लेंगे और हम सीधा के सीधा हम पढ़ाई करेंगे, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये कोचिंग किया, वो कोचिंग किया, ये ट्यूशन गया, पढ़ाई से यदि सिविल सर्विस का जाना आसान हो जाता मित्र, तो सिर्फ एक ही लोग काम करते होते, पढ़ाई करते होते। पढ़ाई ठीक है, नॉलेज के लिए ज़रूरी है, आपको पास ज्ञान होगा तो तभी आप उत्तर लेखन कर पाएंगे। पर सिविल सर्विस में ऐसी नहीं है कि आप सिर्फ दूसरी क्लास का बच्चा नहीं है कि आप छोटा सा होमवर्क कर लिए और फिर आप पास हो जाएंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा तैयारी करना पड़ेगा, बेहतर तैयारी करना पड़ेगा। अपने तीर को धार देना पड़ेगा, अपने तीर को ज़रा मांझना पड़ेगा, आपके तीर को ज़रा पानी से बार बार बुझाना पड़ेगा, आपके धनुष को ज़रा ठीक करना पड़ेगा, धनुष के रस्सी को ज़रा खींचना पड़ेगा, टंकार करना पड़ेगा, शंख को धोना पड़ेगा और आपको शंखनाद फिर करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? अभी हमने 3 चरण देखा। यदि हमको सिविल सर्विस में जाना है तो हमारा पहला हो गया, हमने जीत की तैयारी की। यदि हम जीत की तैयारी में हमारा कार्य पूर्ण हो गया, तब हमारा सेकंड स्टेप हो जाता है हम तैयार हैं। यदि हम अब तैयार हो गए, उसमें हमने चीज़ों को चर्चा किया है, तब हमारा आता है निर्णय करने का बारी, फैसला लेने के बारी कि हाँ, मुझे पक्के रूप से सिविल सर्विस के लिए अपना सारा चीज़ खपा देना है, एनर्जी पावर पूरी के पूरी लगा देना है, कोई कोताही नहीं बरतना है, कोई बहानेबाजी नहीं करना है। अब यहाँ तक जब आप आ गए तो फिर आगे हम कौन से स्टेप लें? क्या सीधा पढ़ने लग जाएं? एक ट्यूशन क्लास में एडमिशन लें और बैठ जाएं पढ़ने, और बाज़ार में जाए, मार्केट में जाए और जितने भी दावा करने वाले बुक्स हैं उन सारे बुक्स को खरीद लाएं और पूरी एक लाइब्रेरी और एक पूरी पहाड़ बना लें और हम सोचेंगे इस पहाड़ को अपने दिमाग के अंदर घुसेड़ लें। तो ये मित्र आप ज़रा थोड़ा सा गलतफहमी में हैं। आप उसको क्या करना होगा, जैसे आप निर्णय ले लेते हैं, आप निर्णय लेने के बाद अब हमारी बारी आती है, मैदान में कूदने से पहले हमको अपना एक सारथी चाहिए, हमको अपना एक प्रेरक चाहिए और हमको एक हमारे अनुकूल गुड टीचर चाहिए। टीचर बस से काम नहीं चलेगा, गुड टीचर चाहिए, एक्सपर्ट टीचर चाहिए, अपने विषय ज्ञान में बेहतरी करने वाला टीचर चाहिए। केवल विषय ज्ञान में बेहतरी नहीं, वो आपको तैयार करने में उनकी बड़ी योगदान होती है। तो उसका जैसा व्यक्तित्व होगा, उसकी जैसी पर्सनालिटी होगा, उसकी जैसी थाट होगा, उसकी जीवन शैली जैसा होगा, वो आपको प्रभावित करेगा। उसका विचारधारा, उसके जीवन जीने के तरीका और उनके पढ़ाने के तरीका, पढ़ाना मतलब क्या है? किसी विषय को रखना, आपके समक्ष उसको रखना, रख करके उसका विश्लेषण करना, एक सब्जेक्ट को आपके सामने में प्रस्तुत करना। प्रस्तुतिकरण को का ही आजकल अब शिक्षक बन गया है।
अब ऐसा नहीं रह गया है कि जो अब नॉलेज अब बिल्कुल एक आदमी पास होगा या 2 आदमी पास होगा। आपको हर शहर में ढेर सारे टीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन उस ढेर में से आपको छांटना है। खूब ढेर है, ढेर है, ढेर है, ढेर है। बहुतायत होने के कारण आपके पास समस्या आ गया है कि आप अपने लिए गुड टीचर्स, एक अच्छा शिक्षक, एक सुव्यवस्थित शिक्षक, एक शानदार शिक्षक, एक प्राणवान शिक्षक, एक ऊर्जावान शिक्षक, जो आपके सपनों को साकार करने में जो पुश कर सके, जो आपको सपनों को साकार करने में स्प्रिंग का काम कर सके। आप उसके ऊपर जब उछाल लगाओ तो स्प्रिंग इतना लचकदार हो, इतना मजबूत हो कि आपको वह उछाल करके शिखर तक पहुंचा दे। तो यह महत्वपूर्ण चीज़ हो गया शिक्षक का चुनाव। और एक सारथी का चुनाव। सारथी मतलब क्या? सारथी मतलब क्या? सारथी मतलब वो होता है जो आपको आपके को बेहतर भी कर सकता है और आपको नीचे गड्ढा में भी डाल सकता है। मैं आपको महाभारत की एक वाक्य सुनाता हूँ, हालांकि इससे उसका संबंध बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप उस एग्जाम्पल से शायद समझ जाएं। कर्ण का सारथी ऐसा था कि बार बार कर्ण को हतोत्साहित करते थे। बार बार कर्ण से ये कहता था कि तुम अर्जुन से जीत ना पाओगे, तुम किसी जन्म में जीत ना पाओगे। देखो तुम्हारा बाण में वो शक्ति नहीं है, देखो तुम्हारे मंत्र में वो शक्ति नहीं है, देखो उनका अर्जुन कितना दिव्य है, अर्जुन कितना भव्य है, अर्जुन कितने शानदार है, अर्जुन कितने प्राणवान है, अर्जुन कितने योद्धा हैं, उसके मुकाबले में तुम कहीं ठहर नहीं पाओगे। ऐसा बार बार कर्ण को उसके सारथी उसको उलाहना देते थे, उसके नकारात्मक चीज़ों से उसको भर रहे थे। वही अर्जुन का सारथी कृष्ण था, जो अर्जुन निहत्थे अपने आप को समर्पण करने वाले थे, जो युद्ध से पहले थरथर काँप रहे थे, जो अपनी गांडी रख दिए थे, वह अर्जुन जो बिल्कुल अब ऐसा लग रहा था कि एक मरे मक्खी को भी ना मार सकेगा, एक मच्छर को भी ना मार सकेगा, ऐसे उसकी परिस्थितियाँ हो गया था। यद्यपि प्रतिभा थे, यद्यपि ज्ञान भी था, यद्यपि वह अभ्यस्त भी था, उसके साथ वो सारे सब चीज थे, लेकिन क्या टूट गया था? उसका मनोबल, उसकी आत्मविश्लेषण की क्षमता चली गई थी, उसके अंदर की क्षमताएं चली गई थी। उनका सारथी बना कृष्ण। कृष्ण ने उनको समझाया ही नहीं, अपितु उनको इतना विश्वास भी दिलाया कि उसके अंदर में दिव्य क्षमता है, और ऐसा विश्वास भी नहीं दिलाया कि मौखिक रूप से हो। कृष्ण ने उनको पूरी रणनीति समझाया। हम क्या देखते हैं? अर्जुन महाभारत में सबसे मुख्य हीरो बन गया, सबसे शानदार हीरो बन गया, सबसे जानदार हीरो बन गया और सबसे वजनदार हीरो बन गया। पूरा महाभारत का में एक तरफ अर्जुन थे तो पूरी अन्य तरफ पूरी योद्धा थी। उसकी तारीफ विरोधी पक्ष को भी करना पड़ता था। तो सारथी हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे ही हम सिविल सर्विस में जब जाना चाहते हैं तो जो हम चॉइस करते हैं टीचर का, ये शिक्षक के चॉइस के लिए हमको एक मार्गदर्शक की, एक सारथी की ज़रूरत पड़ती है, वह जो हमको समझे और हमको बताए कि ये आपके लिए एक गुड टीचर हो सकता है। और हम अपनी रुचि के अनुसार से, कई बार होता है क्या है मित्रों कि अगला शिक्षक बहुत जानते हैं, बहुत अच्छा उनके पास नॉलेज है, बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनकी जो पढ़ाने की शैली है या उनकी जो समझाने की शैली है या उनकी जो प्रस्तुतिकरण की शैली है, वे हमारे दिमाग के अंदर नहीं प्रवेश होता। हम बहुत बार प्रयास करते हैं, उसके बाद भी वो हमें ठीक से समझ में नहीं आता, यद्यपि उस शिक्षक में कोई कमी नहीं होता है। तो हमें क्या करना है? हमको अपने लिए अपने अनुसार शिक्षक की तलाश। मार्गदर्शक आप समझ गए। यदि आपका सारथी सही नहीं रहा, आपका गाइड करने वाले यदि सही नहीं रहा, आपके गाइड करने वाले आपको मिसगाइड कर दिए, आपके गाइड करने वाले यदि आपकी प्रतिभा को नहीं पहचाना, आपके गाइड करने वाले यदि आपके प्रखरता को नहीं पहचानते, यदि आपके गाइड करने वाले आपकी एनर्जी पावर को नहीं जानता है, आपके गाइड करने वाले यदि आपकी माइंड पावर को नहीं जानता है, यदि आपके गाइड करने वाला आपकी ब्रेन की रूल्स को नहीं जानता है, यदि आपको गाइड करने वाला आपकी पूरी औकात को नहीं जानता है मित्र, तो आप मिसगाइड हो जाएंगे। और मिसगाइड जब हो जाते हैं तो फिर वो मिसाइल भी काम नहीं करता, मिस हो जाता है। तो मार्गदर्शक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पूरी सिविल सर्विस में शुरू से आखिर तक यदि किसी का अंदर से बहुत बड़ा रोल है, आपको समझना और आपको ऊंचा उठाना, और आप जब हताश हो तब वो आपको मोटिव करके, गाइड करके वो आपको उछाल दे, आपके सपोर्ट में ऐसे खड़े हो जाए कि जैसे आप निर्भर हो जाओ और आपकी पूरी ताकत दिन दुना रात चौगुना बढ़ते चले जाए। आपके अंदर में कुट कर आत्मविश्वास वो बढ़ता चला जाए और आपकी प्रखरता निखरता चला जाए मित्र, तब सिविल सर्विस फिर आपके लिए है।
तो आपको एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होता है, ये गाइड की ज़रूरत है। ये गाइड कहाँ से मिलेंगे? इसकी कोई मार्केट है क्या? मित्रों, मार्केट में भी गाइड मिलते हैं, पुस्तक भी कुछ लिखे रहते हैं, गाइड्स लिखे रहते हैं। कई कोचिंग सेंटरों में आपको गाइड्स मिलते हैं। मेंटर भी आप कह सकते हैं। अब 400 बच्चों का एक मेंटर्स होगा, वो मेंटर्स कितने को गाइड कर पाएगा, सोचने की बात है। क्योंकि हम एक व्यक्ति को ही गाइड कर सकते हैं। भली भांति से हम 1 से 10 व्यक्ति से ज़्यादा हमारे मनुष्यों की जो क्षमता है मित्रों, यह वैज्ञानिक तथ्य है कि हम अधिकतम 40 बच्चे को ही ट्वीट कर सकते हैं, हम 40 बच्चे को ही ट्यूशन कर सकते हैं, हम 40 बच्चों की मनोभूमि को परख सकते हैं, हम 40 बच्चे को संपूर्ण रूप से जान सकते हैं और एक साथ हम 40 बच्चे को गाइड कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। वो हमारे ओरा के अंतर्गत होता है। 40 बच्चों का जो एरिया होता है, 40 बच्चों का जो एनर्जी का जो निकलने वाली 2 तरंगे होती हैं, वे हमें प्रभावित करते हैं। और एक टीचर में इतनी क्षमता नहीं है कि उनके निकलने वाले नकारात्मक ओरा, किसी के हताश हो रहा होगा, किसी कोई निराश होगा, किसी के मन में कोई शंकाएं होगी, किसी के मन में कुशंकाएं होंगे, किसी के मन के कुतर्क होगा, किसी के मन में तर्क होगा। कितने प्रकार की एनर्जी और ओरा जो है वो शिक्षक की ओर आता है। क्या यदि आपका जो मार्गदर्शक है, गाइडर है या आपका मेंटर है, यदि आपको नहीं समझ पाते हैं भली भांति, तो आपको फिर क्या गाइड करेंगे? समझने की बात है। ये गाइड आपके घर परिवार का भी हो सकता है, आपके मम्मी हो सकता है, आपका पापा हो सकता है, आपके भैया हो सकते हैं, आपके चाचा हो सकते हैं, आपके ताऊ हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है, कोई अंगूठा छाप व्यक्ति भी हो सकता है जो आपका हीरो होगा। क्योंकि आप अपने हीरो का कथन को बड़े ध्यान से सुनते हैं, आप अपने हीरो की बात को बड़ी गौर से सुनते हैं और अपने हीरो की बात को शब्दशः मान लेते हैं। आपका वो हीरो होना चाहिए जो आपको ड्रीम दिखाता हो, जो आपके सपनों को पंख लगाता हो, जो आपके उड़ान में सहयोग भरता हो, जो आपका हितैषी हो, जो आपका शुभचिंतक हो। चाटुकार को मत बनाना अपना गाइड, चाटुकार को मत बनाना अपना गाइड। तो ये आपके तलाश करना है अपना हीरो। ये हीरो आपका जो गाइड होगा, ये जो हीरो होगा आपका, वे आपको अंदर से और बाहर से आपको बहुत मददगार मिलेंगे मित्र। क्योंकि ये जो पढ़ाई से ही केवल हम सिविल सर्विस को हम तय नहीं कर सकते, पढ़ाई के अलावा सारी तैयारियां पहले ज़रूरी है, फिर हम पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई तो उसका 50% से भी कम हिस्सा होता है, 50% अधिकतम है। वैसे पढ़ाई की रोल तो केवल 25% है, क्योंकि आपने 25% तो कक्षा 6वीं से लेकर के आप 12वीं तक की पढ़ाई कर चुके हैं ना। उसको आप उसको दोबारा रिविजन करना है, समझना है, विश्लेषण करना है, उसके गणित को समझना है, उसको क्रोनोलॉजी को समझना है, उसकी बायोलॉजी को समझना है, उसकी इंजीनियरिंग को समझना है। बस समझना तो है, उसके रूल्स को समझना है, समझ करके उसको उतार लेना है, फॉलो कर लेना है, अभ्यास कर लेना है। तो पढ़ाई में आप बहुत ज़्यादा झोंक देते हो और आप इतर कार्यों में अपना ध्यान नहीं देने के कारण हम परीक्षा में जाते हैं तो हमारी पसीना निकलने लगती है और हम पढ़े हुए चीज़ भूल से जाते हैं। तो क्रमशः हमको ये चौथा स्टेप में क्या करना है, अपने महत्वपूर्ण है एक गाइड का चुनाव करना, एक मार्गदर्शक का चुनाव करना। और आपको बार बार गाइड नहीं बदलनी चाहिए, आप बार बार गाइड मत बदलिए। एक बार चुनाव कर लिए तो बस कर लिए, जब तक आपकी अंतिम फाइट ना हो जाए, जब तक आप इंटरव्यू से बाहर ना निकल जाओ, जब तक आपका अपॉइंटमेंट हाथ में ना आ जाए, जब तक आप ज्वाइनिंग ना कर लो, तब तक आप अपना मार्गदर्शक को मत छोड़िए। फिर शिक्षक का चुनाव, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपका शिक्षक ऐसा हो जिसकी भाषा को आप समझते हो, जिसकी पढ़ाने के स्टाइल को आप समझते हो, जिसकी शब्दों को आप गहराई से समझ करके आपको भरोसा हो। नहीं तो ऐसा होता है, कई बार हम देखे हैं, बहुत से मित्रों को देखे हैं, वो जो टीचर है ना, उनको पढ़ाने थोड़े आता है यार, वो तो खुद फेल हुआ था, वो कभी इतना पास नहीं किया, अरे उसका पढ़ाई का क्या कहना, हमारे सामने फेंकते रहते हैं, कभी उसका जो बताया हुआ प्रश्न है सटीक नहीं रहता, कभी उनका आंसर अच्छा नहीं रहता, वो तो खुद पुस्तकों से रट उठा करके हमको पढ़ाते रहते हैं, उनका तो खुद अपना वैल्यू नहीं है, उनका टीचर स्टाफ में कोई वैल्यू नहीं होता है, अरे उसका चरित्र के भी कोई ठिकाना नहीं है, वो अरे यारो खाए पिए माते रहते हैं, अरे उसका क्या भरोसा है यारो, क्या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन भाई मजबूरी है, हमने उस कोचिंग में एडमिशन ले लिए हैं, वो वहाँ का टीचर है, तो चलो मन मार के पढ़ लेते हैं।
मित्रों, आप मन मान के पढ़ोगे तो आप अपने साथ भी छल कर रहे हो, अपने जॉब के साथ भी छल कर रहे हो, अपनी योजना के साथ भी छल कर रहे हो। तो आप कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें, कोई ट्यूशन सेंटर ज्वाइन करें या किसी टीचर को ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने से पहले एक एक पहलू को विचार कर लीजिए, विचार कर लीजिए, विचार कर लीजिए, क्योंकि ये आपका सबसे परफेक्ट और यहीं से शुरू होता है हमारा वह दिशा निर्देशन जहाँ से हमको आगे बढ़ना है। यदि हमारे हाथ में कंडील है, कंडील में कालिमा लगा हुआ है और उसका जो उसका लौ है बार बार भक भक करके बंद हो रहा है या बार बार तरह तरह की रोशनी दे रहा है और अपर डिपर हो रहा है, तो फिर हमको पूरी रास्ता का रोशनी कौन दिखाएगा? ये शिक्षक आपका कंडील है, शिक्षक आपका दीपक है, जिसके प्रकाश से आपको अंधेरा को जीतना है, जिसके प्रकाश में आपको अपने ज्ञान को अर्जित करना है। तो आपको समझना होगा, आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, आपके अंतरात्मा उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, आपके अवचेतन मन उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, आपका अपना निजी विचार क्या है। तो मित्र, आप यदि किसी शिक्षक के बारे में बहुत सारे पता करके जाएंगे पढ़ने, तो निश्चित तौर से आपके मन में खराबी होगा, क्योंकि यह मनुष्य है। मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ त्रुटियाँ, कुछ न कुछ कमजोरियाँ, कुछ न कुछ चूक होते रहते हैं। तो आप अपने शिक्षक के दैनिक जीवन के बारे में, उनके आंतरिक जीवन के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आप ना जानो तो सबसे ज़्यादा अच्छा। वो आपके शिक्षक हैं और शिक्षक से आपको शिक्षा लेना है, आपको शिक्षा लेना है, इतना ही मतलब रखो। इससे ज़्यादा मतलब रखोगे तो आपका नुकसान होता हुआ जाएगा, क्योंकि आपका मनोमस्तिष्क में अब जो छवि बनेगा वो आपको नुकसान करेगा। तो आपका पक्का भरोसा अपने शिक्षक पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक शिक्षक ने पढ़ाया है, अब दूसरे शिक्षक से कंपेयर कर रहे हैं, तीसरे शिक्षक से कंपेयर किए, चौथे शिक्षक से कंपेयर किए, तो आपका समय कंपेयर करने में बर्बाद हो गया और भरोसा न इसके ऊपर बन पाया, न उनके ऊपर बन पाया, न उनके ऊपर बन पाया। आप नुकसान किसका हुआ? मित्र, आपका नुकसान हुआ। तो कोई भी चाहे कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें या फिर ऑनलाइन आप ज्वाइन करें या यूट्यूब में किसी टीचर को ज्वाइन करें या आप कहीं भी आप ज्वाइन करते हैं, उसके पहले आप 10 बार सोच लीजिए, आपको बार बार बदलने की ज़रूरत ना पड़े। यदि आप एक बार सही चुनाव कर लेते हैं, एक बार सटीक चुनाव कर लेते हैं, एक बार आप बढ़िया चुनाव कर लेते हैं, एक बार दमदार चुनाव कर लेते हैं, एक बार आप प्राणवान चुनाव कर लेते हैं, एक बार आप वजनदार चुनाव कर लेते हैं मित्र, तो फिर आपका पढ़ना इतना आसान हो जाएगा, आपका समझना इतना आसान हो जाएगा, आपका विश्लेषण इतना सटीक बैठेगा, आपका मैथ्स इतना सटीक बैठेगा, आपकी विज्ञान इतना सटीक बैठेगा कि कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट होगा, कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक सही शानदार बीज एक सही खेत में जब पड़ जाता है तो उस बीज को उगना ही उगना है। सही भूमि पर यदि बीज पड़ जाए, सही भूमि पर बीज पड़ जाए, वक्त पर उसको खाद पानी मिल जाए तो उस बीज का अंकुरण होना तय है। ऐसे ही आप अपना भूमि को पहले ठीक ठाक कर लीजिए, मनोभूमि के अनुकूल आप अपने शिक्षक का चुनाव कीजिए। बिना सोचे विचारे आप कहीं भी जाएंगे, नहीं भाई मेरे पास पैसा है तो मैं ये बड़ा नाम वाला गुरुजी उनके पास जाऊंगा। नाम वाला होगा, काम वाला है कि नहीं उसके तय कर लो। ये बहुत नामची कोचिंग सेंटर है, यहाँ बच्चे बिल्कुल उसका होता है, तो आप नामची की जगह में कामची को ध्यान दो। आपके काम के कौन हैं, आपके बजट में भी आपके काम के शिक्षक मिल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है मित्र कि आप एक निर्धारित कोचिंग सेंटर में जा कर के अपनी तैयारी करें। आपके पास पड़ोस में भी टीचर मिल जाते हैं, आपके घरों में भी टीचर से मिल जाते हैं। बस ये है कि आपका भरोसा होना चाहिए। उस शिक्षक का नॉलेज कम नहीं होता मित्र। शिक्षक कोई अलग से मिट्टी का नहीं बना होता है। शिक्षक भी जीवन के तमाम चीज़ों को पढ़ करके अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। कुछ शिक्षक हमारे इसमें प्रवीण होते हैं, कुछ शिक्षक डरते रहते हैं कि हाँ हमारा, अब क्योंकि उसके पास बड़ी होर्डिंग नहीं होता, बड़ी टैग नहीं होता, अच्छे कोट पैंट नहीं होते, अच्छे उनके पास एसी रूम नहीं होता, अच्छे उनके पास माइक नहीं होते, अच्छे उनके पास एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा नहीं होता। पर ज्ञान इस एडवर्टाइज से, एसी रूम से, या शानदार कुर्सी टेबल में बैठने से, या सुगंधित वाले फाउंटेन पेन में लिखने से, या महंगा से महंगा डायरी में लिखने से ज्ञान नहीं आती। ज्ञान आती है देने और लेने से। देने वाला
कितना शानदार दे रहा है और लेने वाला कितना जीवंत ले रहा है, कितना एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस पर बहुत निर्भर है। दोनों के तकनीकी के ऊपर बहुत निर्भर है, दोनों में क्या कम्युनिकेशन है उसके ऊपर निर्भर है, दोनों की बॉन्डिंग के ऊपर निर्भर है। शिष्य और गुरु में यदि शानदार बॉन्डिंग होगा, टीचर और हमारा कॉम्पिटिटर में यदि शानदार बॉन्डिंग होगा, दोनों एक दूसरे की थॉट को समझेंगे, दोनों की एनर्जी पावर आपस में मिलेंगे, दोनों जब बैठेंगे तो दोनों को शानदार खुशी मिलेगी, दोनों को पढ़ने और पढ़ाने में आनंद मिलेगा, सुनने और सुनाने में आनंद मिलेगा। दोनों यदि एक साथ गाइड कर लेते हैं, दोनों की तकनीकी मिल जाता है, दोनों की कलाएं मिल जाती है, दोनों की प्रतिभा मिल जाता है, तो आप सक्सेस कैसे नहीं होंगे? सक्सेस 100% सक्सेस की गारंटी हो सकती है। तो शिक्षक का चुनाव और अपना एक मार्गदर्शक यानी प्रेरक का चुनाव, ये दो चुनाव होने के बाद कभी कभी होता क्या है हमारे जीवन में, कुछ दूरी जाने के बाद हम वक्त के मार्ग के हिसाब से कई बार निराश हो जाते हैं, कई बार हताश हो जाते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि आगे मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। हम पढ़ाई के दबाव में या कोई प्रकार के मानसिक दबाव में, शारीरिक दबाव में, पारिवारिक दबाव में, सामाजिक दबाव में, धार्मिक दबाव में, व्यक्तिगत पर्सनल कुछ लाइफ में ऐसा गड़बड़ हो जाता है, उसके दबाव में हमारी जो एनर्जी पावर है, हमारी जो सोचने की शक्ति है, हमारी जो समझने की शक्ति है, हमारी जो मेमोरी पावर की शक्ति है, उसमें लोचा आना शुरू हो जाता है। बीच बीच में वो थोड़ी सी गंदगी बैठ जाती है। तब इसको भी साफ करने के लिए एक क्या चाहिए? मोटिवेटर चाहिए। ये मोटिवेटर आप बाहर से मोटिवेटर रखोगे तो हो सकता है कि आप सही मोटिवेशन ना मिले आपको। आप यूट्यूब नहीं देखोगे तो मोटिवेटर क्या कर लेगा आपका। ऑफलाइन आप उनके घर नहीं जाओगे तो मोटिवेटर क्या कर लेगा आपका। तो मोटिवेटर ऐसा हो जो आपके आसपास का हो, जिससे आपका सहज रूप से मिलना जुलना होता हो, जिससे आपका सहज रूप से बातचीत करना होता हो। वो मोटिवेटर आपके मित्र हो सकते हैं, आपके मम्मी हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके पुराने गुरुजी भी हो सकते हैं। आपने जो प्राइमरी क्लास में पढ़ के निकला, मिडिल क्लास में पढ़ के निकला, हाई स्कूल में पढ़ के निकला, ये जो आप जहाँ से आप निकल चुके हैं, वहाँ जो आपके कोई फेवरेट टीचर होगा, वहाँ कोई आपके ऐसा लगता होगा ये व्यक्ति बहुत शानदार हमको समझाने में कामयाब रहते थे, हम उनकी बात कभी नहीं टालते थे, वो हमको कितनी बढ़िया समझा देते थे, हमारे जीवन में भी वो कई बार हमको बेस्ट करते थे। तो आप अपना एक मोटिवेटर का भी चुनाव कर लीजिए और अपना दिमाग में हर हफ्ता उनसे 5 मिनट का, 10 मिनट का जरूर उससे आप सलाह मशवरा करते रहें, जरूर चर्चाएं करते रहें। कुछ नहीं है तो आप ये बता दीजिए कि आपको पढ़ते हुए क्यों थकासी लग जाती है, आप क्यों थक जाते हैं, आप पढ़ते हुए आप कितने घंटे पढ़ने के बाद आपको ऊब आ जाता है, कितने घंटे आप परिश्रम करने के बाद आपको थकावट से भर जाते हैं, कितने घंटे परिश्रम करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप बस बहुत हो गया, आपकी एनर्जी चुक जाती है। तो ऐसे छोटी छोटी कारणें हैं। कई बार हमारे बच्चे तैयारी करते करते उनके मनोमस्तिष्क में वासना आ जाती है, कामना आ जाती है, कई प्रकार के झुकाव आ जाते हैं, शरीर की ग्रंथियां उनको परेशान करने लगती है, कई बार मन में उठने वाली कुछ तरंगे परेशान करने लगती है, कई बार उनकी व्यक्तिगत अपनी ग्रंथियां इतने परेशान कर देते हैं कि आदमी क्या करे क्या ना करे। कई बार नशे की ओर बढ़ जाते हैं, कई बार कोई लड़की लड़का एक दूसरे की ओर बढ़ जाते हैं। बहुत सारी छोटी ढेर सारी समस्याएं आती हैं। इस समस्या को हम न डॉक्टर के पास जा सकते हैं, न घर वालों को बता सकते हैं, न अपने टीचर को बता सकते हैं, न अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, यानी हम किसी को बता ही नहीं सकते। तो वो गंदगी धीरे धीरे हमारे मन के अंदर में बैठता जाएगा, हमारे मन के तलहटी पे बैठता जाएगा और हमारे ब्रेन को वो प्रभावित करेगा और हमारी तमाम तैयारियां धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए समय रहते उसको सफाई की भी ज़रूरत है, समाधान की भी ज़रूरत है। तो एक मोटिवेटर, एक मोटिवेशन वाला टीचर जो आपको आध्यात्मिक रूप से, आपको सामाजिक रूप से और आपको शैक्षणिक रूप से, जो तीनों की दिशा में आपका अपना जो समस्याएं हैं उसको भी समझें और आपको इस तरह से समझा भी दें, क्योंकि ये आध्यात्मिक शक्ति होता है मित्र, जो इस तरह के अंदर में जमे हुए मैल को वो धो डालता है। वह आध्यात्मिक ही सलाह होता है जो जमे हुए मैल को धो डालता है। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक हो जाने से कोई बहुत बड़ा संत हो गया, फकीर हो गया, दाढ़ी बढ़ा लिया और पूरे चोला बदल लिए और वो बस हो गया, ऐसा नहीं है। अध्यात्म का मतलब होता है जीवन शैली में घुसे हुए कसाय कलमश को धो डालना और बहुत सहज रीति से धो डालना, सहज रीति से साफ सफाई कर लेना। जिस तरह से आप अपने कपड़े मैले होते हैं तो साबुन लगाते हैं, धूप में सुखाते हैं, इस्त्री करते हैं, उसके बाद आप पहन लेते हैं।
आप हर बार कपड़े तो नहीं बदलते नया, एक कपड़ा गंदा हो गया तो क्या आप दूसरा कपड़ा बदल देते हैं? नहीं, आप उसको धुलाई कर लेते हैं, सफाई कर लेते हैं। इसी तरह से मन के अंदर में, दिमाग के अंदर में, योजनाओं के अंदर में कई बार स्वतः रूप से मल जम जाते हैं, उसको सफाई करना, उसके लिए मोटिवेटर। तो हमने अब क्या कर लिया, यदि चुनाव कर लिया, यह चौथा चरण पूरा होते ही, जैसे हमने चुनाव किया शिक्षक का, हमने चुनाव किया मार्गदर्शक का, हमने चुनाव किया मोटिवेटर का, यदि हमारा एक प्रेरणा स्रोत बन जाए, हमारा एक अच्छा सार्थक सारथी बन जाए और हमको एक अच्छा से गुरु मिल जाए, तो फिर ये 3 चीज़ें यदि हमको मिल जाती है जीवन में, तो फिर सिविल सर्विस में आपका पहुंचना सुनिश्चित है, सुनिश्चित है, सुनिश्चित है।